हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आई एम रियासत अली, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम नोट पढ़ेंगे जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स को, यानी फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में यूजेस क्या है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत रोल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फ़िज़िक्स है इसकी इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनको नोट करें तो सबसे पहले है मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिज़िक्स। यानी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फिज़िक्स के रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की ब्रांचेस में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था कि मैकेनिक्स। तो जो कार है या कोई भी हमारे पास व्हीकल है, वो जब डिज़ाइन होती है तो लॉज एंड रेगुलेशंस को, मैकेनिक्स के लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उसका डिज़ाइन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। उसके बाद है, अगर हमारे रेफ्रिजरेटर यानी आपके घर में जो इस्तेमाल होने वाला फ्रिज है, फ्रीज़र है, जो भी, उसको थर्मोडाइनामिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। स्टूडेंट्स, ये लिखा गया है कि कोई ही ऐसी चीज़ होगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी कि जिसमें हमारी फ़िज़िक्स का इतलाक़ ना हो, उसमें उसका इस्तेमाल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, पुलिस मेक इट ईज़ी टू लिफ्ट हैवी लोड्स, कि बहुत सारा ज़्यादा लोड उठाने के लिए भी, अगर हम, ये सिंपल एक काम है, उसके लिए भी हमें एक पुली चाहिए, तो उसमें भी फिज़िकल लॉज होल्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड वन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली द गेट लाइट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव फैन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स ईटीजी। स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जस्ट हमें लाइट के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बहुत सारे इंजन्स और फैंस, जो भी मशीनरी है, उनको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी फ़िज़िक्स की ही एक ब्रांच को देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए इन चीज़ों को बनाया जाता है। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार एंड एरोप्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन या एरोप्लेन्स में भी फ़िज़िक्स के लॉज को मद्देनज़र रखते हुए इनको डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, मैनी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें अगर हम माइक्रोवेव ओवन की ही एग्जांपल ले लें तो उसमें कुछ ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो हम फिज़िकली उसके साथ आग जलाएं या कोई भी चीज़ ऐसी इसमें इंट्रोड्यूस करें या ऐसा कोई एजेंट इंटर करें जिससे आग जले और खाना या कोई चीज़ गर्म हो। ये जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ही हमारा खाना गर्म होता है, या कोई भी चीज़ हमने जब गर्म करनी है तो ओवन में हम कर सकते हैं। Different means of communication such as radio, television, telephone and computer are the result of research in physics. तो स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ी जो आईसी सर्किट की ब्रांच है, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो इस वक्त सेल फ़ोन है या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी डिवाइस है, टैब है, तो ये सारा आईसी सर्किट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की बदौलत है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ब्रांच है फिज़िक्स की। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो पॉइंट नंबर 7 है, दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइफ्स मच ईजियर, फास्टर एंड कंफर्टेबल दैन द पास्ट। For example, a mobile phone allows us to contact people anywhere in the world. It has internet to get latest worldwide information. Camera, radio and calculators are also present in some mobile phones.
सो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ जो आपके पास मोबाइल है इसमें जस्ट यही नहीं है कि हम कॉल ही सुन सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। हम इसके ऊपर इंटरनेट चला सकते हैं। उसके बाद इसमें कैमरा है, यूज़ कर सकते हैं वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए। वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सिर्फ फिज़िक्स की बदौलत है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वजह से ये सारे जो इक्विपमेंट्स है हमारे पास आते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, जो लास्ट वन है इसका। साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो caused harms and serious destruction of nature, one of which of the environment pollution and other is the deadly weapon। तो स्टूडेंट, इसमें जो लास्ट इसका पॉइंट है इसमें कुछ इस तरह से है कि ना ही हम किसी चीज़ के इतने फ़ायदों के साथ साथ नुकसान से बच सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइंस की बदौलत न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसमें ये भी है कि उससे इंसान की तबाही भी हो सकती है। ये उनके यूज़र्स से है कि हम उसका किस वे से यूज़ करते हैं। या हम जब साइंस को जब तरक्की मिलती है तो स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स के एनवायरमेंटल पोजीशंस हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने तक भी पहुंच सकता है अगर हम एहतियात से काम ना लें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके साथ क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिस्क्राइब द देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, लेंथ, mass, टाइम एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इनकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? अ फिजिकल क्वांटिटीज possesses at least two characteristics in common: numerical magnitude, unit to measure physical quantities. For example, if height of a student is 104 centimeter, then 104 is numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो उसमें है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें क्या है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय यूनिट, स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले क्या है, यूनिट। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो स्टूडेंट्स, हमें कोई भी चीज़ है मेजर करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर यूनिट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम मीटर्स में बात करेंगे। अगर हमने कोई वेट लेना है तो उसको न्यूटन में बात करेंगे। अगर हमने कोई मैस की बात करनी है तो वो किलोग्राम में करेंगे। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट इन द फील्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Students, with the development of the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world. Particularly exchange scientific and technical information, the 11th Central Conference of Weight and Measure held Paris in 1960 adopted the worldwide system of measurement called the International System। तो स्टूडेंट्स, साइंस का जो काम है या जो भी हम वर्किंग करते हैं, ये ना तो सिर्फ नेशनल लेवल पे होती है, अगर इसकी ज़रूरत हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी पड़ती है तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इस नॉलेज को यूज़ कर सकें। इसीलिए हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सीखते हैं, इसीलिए इसकी स्टडी करते हैं। और ये हमें कहाँ से इसकी इन्वेंशन मिली है कि 1960 में पेरिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस में ये तय किया जाता है कि किस क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट है। और जैसे ही मॉडिफिकेशंस होती है साइंसेस में तो उस हवाले से कॉन्फ्रेंस हो के वो वैसा यूनिट्स, वैसी टेक्नोलॉजीज़, वैसी ही चीज़ें उसमें एडअप कर दी जाती हैं।
तो स्टूडेंट्स इसके साथ क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ड्रा द टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स ऐसा सिस्टम वो होता है जो सिस्टम इंटरनेशनल हो। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, or scientific quantities which can be expressed independently without the reference of any other quantity are called base quantities। स्टूडेंट्स ये जो बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं ना, बेस क्वांटिटीज़, इनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव किया जाता है, या आप ऐसे कह लें कि ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये अपनी पहचान आप ही होती हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको लिखने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, यानी बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? द क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क। तो स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज़ में क्या था, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उसमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसके साथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वांटिटीज़ देखें जिसमें बेस क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं 7, टेबल नंबर 1 में क्या है, क्वांटिटी है और साथ में उसके सिंबल है, उसके अगले कॉलम में उसका नेम है, उसके अगले कॉलम में उसके यूनिट का नेम और सिंबल है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लेंथ है, उसका सिंबल एल से है, और मीटर उसका नेम है और उसका सिंबल एम है। स्टूडेंट इसी तरह आपको स्लाइड के ऊपर 7 क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं जिनके क्वांटिटीज़ के नाम और उसके यूनिट्स के नाम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। स्टूडेंट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। द यूनिट्स आर derived from base units. Derived units are obtained by multiplying or dividing on one or more base units with each other. स्टूडेंट्स डिराइव यूनिट कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो बेस यूनिट है वो मीटर है, अगर हमने एरिया निकालना है तो उसके लिए मीटर स्क्वायर होता है, तो उसके लिए हम मीटर को मीटर के साथ यानी दोनों लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का यूनिट मीटर और मीटर होगा। जब हम मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये डिराइव्ड यूनिट है। मीटर जो है, सिंगल मीटर जो है, ये बेस यूनिट है। तो उसके साथ स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स हैं जो डिराइव यूनिट्स हैं, जिसमें लिखा गया है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब जो वॉल्यूम के लिए होता है। जब हम वेलोसिटी का यूनिट देखते हैं वो मीटर पर सेकंड है। स्टूडेंट इसी तरह ये क्वांटिटीज़ हैं जो 7 ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनके नाम हैं, उसके साथ इसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स के नेम हैं। फर्स्ट में क्या है, स्पीड है, जिसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये देखें बेस यूनिट से मिलके, यानी मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड टाइम से लिया गया है, ये भी बेस यूनिट्स है, लेकिन इससे एक नया यूनिट बन गया जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ शामिल हैं, जिसमें मीटर भी है और सेकंड भी है। इन दोनों से मिलके जो यूनिट बना है उसको क्या कहते हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। स्टूडेंट इसमें जितने लिखे गए हैं, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, एरिया, ये बेस यूनिट्स से डिराइव्ड किए गए डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पूछा भी जा सकता है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं, बेस क्वांटिटीज़ कौन से हैं, बेस यूनिट्स कौन से हैं, तो इसको आपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर सम अप हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे।